तो चलिए आज बात करते हैं एक कहानी की, एक ऐसे राजा की जो पूरी तरह हताश था, एक दिव्य बालक की और एक ऐसी खतरनाक भविष्यवाणी की जिसने इन दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया। सोचिए, सिर्फ एक लाइन और इसी से पूरी कहानी का जो संघर्ष है, जो विलन की असली मोटिवेशन है, वो सब साफ हो जाता है। कंस को आप देखिए, किसी और चीज का डर नहीं था, उसे डर था तो सिर्फ अपनी मौत का। तो आखिर वो भविष्यवाणी थी क्या? मतलब ऐसा क्या सुन लिया था कंस ने कि वो डर और एक तरह के पागलपन में ही कैद होकर रह गया था? और यही यही वो भविष्यवाणी थी जो कंस के हर एक काम के पीछे की असली वजह बनी। देखिए, उसके जो भी राक्षसी काम थे ना, वो असल में कुछ और नहीं बल्कि अपनी किस्मत से भागने की एक बहुत ही हताश कोशिश थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर अगर वो उस बच्चे को मार दे तो शायद शायद वो अपनी मौत को भी टाल सकता है। तो अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर, उस जेल की कोठरी में जहां किस्मत ने अपना खेल दिखाया। जरा सोचिए उस माहौल के बारे में। वो जेल, चारों तरफ तनाव, तलवारें खिंची हुई हैं और एक नन्ही सी बच्ची की जान दांव पर लगी है। और फिर तभी अचानक आसमान से एक ऐसी आवाज गूंजती है, एक ऐसी घोषणा होती है जो कंस को अंदर तक हिलाकर रख देती है। एक ही नदी है, यमुना, लेकिन उसके दोनों किनारों पर दो बिल्कुल अलग दुनिया बस रही थीं। एक तरफ एक बच्चे के जन्म का जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ डर और साजिश का माहौल था। ये जो फर्क है ना, ये कहानी के इमोशनल साइड को बहुत अच्छे से दिखाता है। मतलब एक तरफ तो प्योर जॉय, प्योर आनंद है और दूसरी तरफ एक गहरा पागलपन। एक ही रात थी, पर दोनों जगहों के लिए वो रात बिल्कुल अलग अलग एहसास लेकर आई। तो पहले तो कंस को बहुत गुस्सा आया, अंधा गुस्सा। लेकिन फिर उसका वो गुस्सा एक सोची समझी बहुत ही खतरनाक साजिश में बदल गया। उसे ये बात समझ आ गई थी कि भाई ऐसे ही सेना भेजने से काम नहीं चलेगा, उल्टा विद्रोह हो सकता है। तो अब वो बिल्कुल पॉइंट 10 अटैक करने की तैयारी में था। और इस काम के लिए कंस ने जो हथियार चुना वो बहुत ही भयानक था। अब कंस के सामने एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम थी। उसे ये तो पता था कि उसका दुश्मन एक नवजात बच्चा है, पर कौन सा बच्चा, कहाँ है, चेहरा कैसा है, कुछ नहीं पता। तो अब इसका हल क्या था? कंस को इसका हल मिला पूतना के रूप में। देखिए, पूतना सिर्फ एक हथियार नहीं थी, वो धोखे का एक जीता जागता हथियार थी। एक ऐसी राक्षसी जो एक देखभाल करने वाली दाई मां के भेष में छिपी हुई थी। और उसका तरीका तो और भी ज्यादा खतरनाक था। सोचिए, वो ममता को, पोषण को, जो इतने पवित्र काम हैं, उन्हें ही हत्या का जरिया बना रही थी। और इसी धोखे की वजह से उसे पहचानना या रोकना लगभग नामुमकिन था। ये सिर्फ एक प्लान नहीं था, ये एक के बाद एक होती हुई त्रासदी थी। जब हम ये नाम पढ़ते हैं, सुखराम का बेटा, राम अवतार का बेटा, तो हमें एहसास होता है कि पूतना का मिशन कितना कामयाब और कितना भयानक था। गोकुल में कैसा दुख फैल रहा होगा। हर नाम एक उजड़ते हुए परिवार की कहानी। और फिर कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। वो पल आता है जब वो असहाय सा दिखने वाला छोटा सा बच्चा उस शक्तिशाली राक्षसी के सामने होता है। ये चीख, ये एक गांव वाले की चीख है और ये चीख बता रही है कि कान्हा अब सबसे बड़े खतरे में है। इस एक आवाज से जैसे पूरा गांव डर के मारे जम सा गया। और बस जाल बिछ चुका था। पूतना को तो यही लग रहा था कि उसकी जीत अब पक्की है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो बच्चा जिसे शिकार बनना था, वो खुद शिकारी बन जाता है। वो पूतना को छोड़ता नहीं, बल्कि उसकी जान ही खींचना शुरू कर देता है। कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। उस दिन सिर्फ एक ही जान जाती है और वो उस बच्चे की नहीं थी। गांव वालों को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सोचिए जरा, पूतना का वो विशाल मरा हुआ शरीर पड़ा है और ठीक उसके पास वो छोटा सा बच्चा खेल रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हुआ क्या। तो जीत तो मिल गई, लेकिन खतरा टला नहीं। सच तो यह है कि खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया था। कंस का डर अब सिर्फ एक बच्चे तक सीमित नहीं था, उसका निशाना अब पूरा गोकुल बन गया था। और गांव के लोग ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर जिंदा रहना है तो उन्हें अपना घर, अपना गांव छोड़ना ही होगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, राक्षसी तो मारी गई, लेकिन राजा तो अभी भी जिंदा है और उसका राज भी कायम है। एक अकेला बच्चा एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ आखिर कब तक टिक सकता है? पहली लड़ाई तो जीत ली गई है, लेकिन असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है।